हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा के ऊपर चर्चा होगी। एकांक आवेश की परिभाषा। एकांक आवेश मतलब यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब ये होता है कि आप जो आवेश को समझते हैं क्यू से, आवेश मतलब होता है क्यू, है ना। मतलब इस क्यू के बारे में आप पता करेंगे कि क्यू का जो मान एक होता है, यहाँ एकांक बोल रहे हैं, तो ये कैसे आया, ठीक है, या एक कब आएगा, ये प्रश्न है या ये परिभाषा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको सीधे सीधे लिख दे रहा हूं पहले। तो परिभाषा ये है कि डेफिनेशन आपकी ये आएगी परिभाषा। ठीक ठीक, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। दो समान, ठीक है, दो समान, आप यहां दो असमान भी लिख सकते हैं, समझ गए। दो असमान आवेश भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन यहां समान आवेश लिखेंगे। दो समान आवेशों को, ठीक है, परिभाषा गलत भी हो सकती है लेकिन अपन उसको सुधार भी सकते हैं बाद में। दो समान आवेशों को, ठीक है, निर्वात या वायु भी बोल सकते हैं, निर्वात या वायु में रखने, वायु में एक दूसरे से, ऐसा आएगा, ठीक है, वायु में एक दूसरे से, एक दूसरे से थोड़ा सा ये समझ, इसको लिखने से पहले ना एक डायग्राम समझ लो तो बहुत अच्छे से परिभाषा क्लियर हो जाएगी। मैं डायग्राम यहां बना दे रहा हूं। ये है आपका एक, दो चार्ज हैं, एक क्यू है और एक क्यू है। समान आवेश बोले इसलिए क्यू क्यू क्यू, ठीक है, इसलिए समान, यहां पर 1 और यहां 2 ने लिख रहे हैं, क्यू क्यू समझ रहे हैं। और समान आवेश मतलब ये प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, या ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा इस परिभाषा में केवल। लेकिन जब कोई डेरिवेशन हल करेंगे तो प्लस माइनस लेते हैं, माइनस प्लस नहीं लेते, समझ के। ठीक, तो आप यहां पर केवल क्यू क्यू समझें, इस डायग्राम को आप दिल पे ना ले, ठीक है, कि हर हर डेरिवेशन में यही डायग्राम बनेगा ऐसा समझे नहीं आप लोग, ठीक है। एक प्लस एक माइनस हो सकता है, मैं यहाँ पर केवल परिभाषा के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं। इन दोनों के बीच की दूरी को आप आर बोलेंगे और इस आर का मान 1 होगा, समझ गए। और इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स आएगा या रिपेल फोर्स आएगा, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो आएगा, वो आएगा आपका एफ। और इसको भी आप कुछ ना कुछ मानेंगे, इसको भी आप कुछ ना कुछ मानेंगे। और ये जो मान होता है वो 9 गुणा 10⁹ न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन। बात समझ गए। जहां जहां जो जो चीज लगेगी अपन लगाएंगे। सीधे परिभाषा पे चलते हैं। दो समान आवेशों को निर्वात या वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। 1 मीटर, ये मीटर है ये, ठीक, ये क्या है, मीटर। 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, या 1 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, ऐसा ही मात्रक रखते हैं इसलिए 1 मीटर बोल रहे हैं। ये भी यहाँ मुद्दे वाली बात है कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐसा ही मात्रक नहीं होता सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा दो समान आवेशों को निर्वात या वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की, आप ओल्ड वाली परिभाषा से बिल्कुल तुलना नहीं करेंगे क्योंकि हर बार हर परिभाषा अलग अलग हो सकती है, आगे पीछे नंबर एक ही मिलेंगे, लेकिन मतलब अच्छे। दो समान आवेशों को निर्वात या वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और उनके बीच लगने वाला यहां सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है, मतलब प्रतिकर्षण आएगा क्या, तो दूरी पर रखा जाए और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण
बल का मान प्रतिकर्षण बल F का मान, ऐसा लिखेंगे, F का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो तो उपस्थित आवेश का परिमाण या उपस्थित आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, ऐसी भी परिभाषा हो सकती है, या उपस्थित आवेश का परिमाण एक होता है। ये एकांक आवेश की परिभाषा मैं बोल के बता दे रहा हूं, लिखने में कुछ हो सकता है, बोलने में कुछ हो सकता है, सीधे सीधे आप ये समझे कि यदि दो समान आवेशों को यदि 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और उनके ऊपर जो बल का अनुभव होता है वो 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर होता है, तो जो Q का मान निकलेगा वो 1 आएगा। दैट्स इट, यही परिभाषा है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर अगर सिद्ध करने की बात करेंगे कोई, तो आपको एक ही चीज सिद्ध करने की बात आएगी कि Q का मान ±1 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, एकांक आवेश की परिभाषा आएगी तो बात ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, अब सिद्ध करने की बात है एकांक आवेश के लिए कि इसका मान ±1 कैसे होता है, तो आप सब लोग होशियार तो हैं, निकालने में सक्षम है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है वो कहता है, ठीक, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इसको कूलाम का नियम भी बोलते हैं, लेकिन अब मैं पूरा का पूरा बता रहा हूं। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहता है कि जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है F, उसका मान 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² के बराबर होता है। ये परिभाषा थी, लेकिन आप सभी लोगों ने जाने थे कि ये तो फार्मूला हुआ, मेन फार्मूला, लेकिन आप इस फार्मूला को आधार मानते हुए ही Q बराबर ±1 सिद्ध करेंगे। तो चूंकि F जो बल होता है उसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, ये प्रूफ हो चुका है लास्ट वीडियो में। ठीक, और आप एक और चीज जानते हैं कि जो 1/4πε0 होता है, ठीक है, इसकी भी जो वैल्यू होती है ये भी 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक जो आएगा आपका वो आ जाएगा आपका क्या, कि मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाने तो 1/ε0 की वैल्यू F इंटू r² होती है और ये Q1 Q2 होता है, ये पलटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम के बाद आ जाएगा न्यूटन इंटू ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो ये होगी 1/4πε0 की वैल्यू। तो ये हो गए मान। अब आपको इस डब्बे में रखना है, बस कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। तो डब्बे में रखेंगे मतलब इस समीकरण को अपन नाम 1 देते तो चलेगा। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में दोनों मानों को रखने पर, समीकरण नंबर 1 में दोनों मानों को रखने पर, ये इतनी फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है, ये फिजिक्स में ये सब चीज लिख रहा हूं ये अच्छी नहीं लगती। सीधे के सीधे आप अभी से आदत बनाने की कोशिश करेंगे, आदत बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ती है। ठीक, इसलिए मैं आदत अभी से नहीं बिगाड़ना चाह रहा हूं आपकी। आप लोग सीधे सीधे समझे कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक, एक समीकरण कहेगा आपका इधर, ठीक, ये है एक F बराबर 1/4πε0 का मान ये आया 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मान Q1 और Q2। हाँ, एक बात और लिखने वाली बात ये आ जाएगी कि यहाँ मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट मी करके, ठीक है, लेट मी, जो Q1 Q2 होंगे इनको Q लेना पड़ेगा, ये मुद्दे वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा Q का वर्ग
ठीक है, क्यू का वर्ग। ठीक, तो यहां अच्छे से देख लें, एफ बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान भी Q और Q2 का भी मान Q बटे R का मान कितना है, एकांक, एकांक दूरी पर। तो यहाँ पर एक और चीज है, 1 मीटर की दूरी पर रखे थे, तो यहाँ दूसरा डब्बा, मतलब याद रखेंगे ये सब मान। ये जो येलो इंक से लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मानने वाली चीज है, याद रखना, ये इस डब्बे में भरना है सबको। तो यहाँ हो जाएगा एफ का भी मान निकाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। कई बच्चे बोलेंगे सर ये आया कहाँ से, तो ये इसके लिए आपको पुराना वीडियो देख लेना। ठीक, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान, यहाँ पर मैंने मान नहीं रखा, 1 का वर्ग आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग। आप सब समझदार हैं, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का वर्ग एक ही होता है, एक इधर आ जाएगा, क्यू का वर्ग बचेगा, क्यू का वर्ग, तो यहाँ 1 आएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, और रूट का मान 2 मूल के रूप में आता है, इसलिए ये हो जाएगा क्यू बराबर +-1। यही एकांक आवेश है और यही सिद्ध करना था। दैट्स इट।